संधारित्रों का संयोजन, क्या पढ़ेंगे? संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में किया क्या जाता है? इसमें संधारित्र का पहले संधारित्र जो पहला सिरा होता क्या होता है? बैटरी के पहले सिरे, बैटरी क्या होता है? सिरे से। और इसी प्रकार दूसरा सिरा क्या होता है? दूसरे संधारित्र से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। फिर लास्ट वाला क्या होता है? लास्ट वाली प्लेट का अंतिम सिरा किससे जुड़ा होता है? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है। तो हम लोग कहते हैं क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, अब श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है? ये बैटरी है। क्या है? बैटरी है। ये है बैटरी। जब बैटरी से वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, तो यहां से क्या होता है? ऐसे करंट का फ्लो होता है मान लो। तो यहां पर क्या होगा? पहली वाली प्लेट पर इसके सरफेस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या पहुंच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसके प्रेरण कण क्या होता है? इसके प्रेरण कण पास वाले रखे कुंडली पर क्या होता है? कुंडली नहीं, प्लेट पर क्या पहुंचता है? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ऐसे सभी प्लेटों पर क्या होता है? अंदर की तरफ एक मिले पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे मिले क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है? अब यहां देखो, इधर ए है, मान लीजिए पॉइंट ए है पॉइंट बी। ठीक, अब यहाँ पर अगर श्रेणी क्रम में तीन संधारित्रों को जोड़ा गया है, तो प्रत्येक प्लेट पर जो विभव होगा वह अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। लेकिन धारित्र क्या होती है? मैंने क्या बोला? विभव प्रत्येक प्लेट पर अलग अलग होगा, लेकिन जो आवेश का मान होगा, जो Q होगा, हम बात करें क्या? Q का मान प्रत्येक प्लेट पर क्या होगा? समान होगा। तो मैं लिखा है यहाँ पर, माना C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हुए हैं, जिनके प्रत्येक प्लेटों पर क्या है? जिनके प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? क्रमशः B1, B2 और B3 है। तब प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है? Q समान है। सही है। अब हम लोग जानते हैं क्या? देखो यार, बहुत ध्यान समझो। संधारित्र के अनुसार ऐसे लिखो, साठ क्रम है। संधारित्र के अनुसार बताओ क्या पढ़े हो? C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। तो बताओ, तो क्या हम B बराबर Q अपान C नहीं लिख सकते? अरे भैया B यहाँ चला गया, C चला गया नीचे। अब हमको प्रत्येक प्लेटों पर क्या निकालना है? प्रत्येक प्लेटों पर निकालना है विभव। क्या निकालना है? तो प्रत्येक प्लेट, पहले प्लेट पर विभव कितना निकलेगा? V1। आवेश तो प्रत्येक प्लेट पर क्या है? समान है। ये विभव क्या है? अलग अलग। तो V1 का मान कितना निकलेगा? Q बटे C1। V2 कितना निकलेगा? Q बटे C2 तथा B3 कितना निकलेगा जी? B3 Q बटे C3। यहां समझ में आया? चलो आगे देखो। B1 का मान है Q अपान C1, B2 का मान कितना है? Q अपान C2, B3 मान कितना है? Q अपान C3। यहां तक सही है ना? अब देखो, बताओ इस बैटरी से कितना वोल्टेज जा रहा है? कितना जा रहा है जी? इस बैटरी से जा रहा है वोल्टेज B, और यही वोल्टेज यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है? प्रत्येक प्लेट पर क्या हो रहा है? अलग अलग डिवाइड हो रहा है, प्रत्येक प्लेटों पर अलग अलग बट रहा है। तो पूरे इस संयोजन का जो वोल्टेज है कितना है? B है। और यही B जाके कितने भागों में डिवाइड हो रहा है? 3 भाग में। ठीक, तो मैं मान लेता हूं, माना बिंदु A व B के बीच, माना बिंदु A व B के बीच तुल्य विभवांतर V हो तो B हो तो क्या होगा जी? इसका मान इन तीनों के बराबर होगा ना? इन तीनों के योग क्या होगा? बराबर होगा। यानी
बी हम लोग क्या लिखेंगे, बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, सही है। चलो आगे देखो, तो बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। चलो आगे देखो जी, हमने क्या मान लिया, माना बिंदु ए व बी के बीच तुल्य विभव कितना है जी, बी हो तो क्या जाएगा, बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। सबका मान रखो यहाँ फटाक से। बी मान कितना है, Q अपान C1, B2 का मान Q अपान C2, B3 मान कितना जी, Q अपान C3। ए बी निकला, बताओ तीनों कुछ कॉमन दिख रहा है, Q कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, 1 अपान प्लस 1 अपान C3, सही है। परंतु परंतु क्या परंतु बताओ, मैंने बी और क्या लिखा हुआ है, Q बाई, परंतु बी बराबर Q बाई C, क्योंकि ए व बी के बीच जो तुल्य विभव कितना है, बड़का भी है, तो बी और मैं क्या रखूंगा, Q बाई C। क्या हो जाएगा, Q 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3, उसका घटा, Q उसको घटा, कितना आ गया, 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आ गई श्रेणी क्रम में संधारित्रों का तुल्य संयोजन का धारिता आ गई, ठीक। यानी यहां से मतलब क्या निकल रहा है, देखो इधर 1 अपान C और क्या निकला, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। बहुत ध्यान समझो, हम तुमको समझाते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का तुल्य क्या धारिता, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के, फिर से इससे निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े धारिता तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, इससे निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसको हम लिख दे रहे हैं, आपको तो समझो यार, ठीक, जगह नीचे नहीं, मैं यहां लिखता हूं। क्या निष्कर्ष निकला, इससे इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इस उल्टा, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, सही है ना। तो समझो, अभी तुमको 1% नहीं समझ में आया होगा, बस तुम ऊपर वो समझो थ्योरी कैसे होता है, इसका यूज क्या है, इसको कैसे याद करें, कैसे भूले नहीं, अब मैं समझाता हूं तुमको। चलो देखो, सबका ध्यान इधर, यह बैटरी, ये क्या है, बैटरी, बोलो मत, समझो ध्यान से। चलो, ये मैंने मान लिया कोई पाइप है, क्या है, पाइप, अब तुमको कभी भूले नहीं। चलो
ये मैंने मान लिया कोई पाइप बच्चा, पाइप, यहाँ पाइप पतली है, आगे जाने के बाद थोड़ा क्या हो गई, थोड़ा मोटी हो गई, मोटी, मोटी, आगे गई और मोटी हो गई, खा पी ली और मोटी हो गई, और मोटी। चलो 3 ठू बना दी, बहुत सही है, सही है। ये बताओ, बहुत ध्यान से समझना, कभी नहीं भूलने वाले हो। अगर इस पतरकी पैपिया से, ये पतरकी है, ये क्या है, मटकी है, मान इस पतरकी पैपिया से हमने यहाँ पर पानी भेजना शुरू किया। मान लो यहाँ पर मैंने 10 लीटर पानी भेजा, कितना भेजा, 10 लीटर। अगर इस पाइप से 10 लीटर पानी गुजरेगा तो क्या इस पैपी में आने के बाद 50 लीटर हो जाएगा, कितना जाएगा, 10 लीटर। और इस पैपी में आने के बाद पैपी चौड़ी है, 100 लीटर होता है, कितना रहेगा, 10 लीटर रहेगा। यानी पानी की मात्रा प्रत्येक पाइप में क्या रहेगी जी, अगर इस पाइप में मैंने 10 लीटर पानी भेजा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सही है, बहुत ध्यान समझना। यानी प्रत्येक पाइप में पानी की मात्रा क्या है, समान है। यानी जो ये पाइप है या पानी खाने वाला, पानी को पीने वाला नहीं है। यानी प्रत्येक पाइप में क्या समान है, प्रत्येक पाइप में पानी मात्रा क्या है, समान है। उसी प्रकार से श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जोड़ा जाता है तो प्रत्येक सिरों के बीच आवेश क्या होता है, पानी का मतलब समझना, यहाँ आवेश क्या समझना, आवेश। बताओ, यानी इस प्रत्येक प्लेटों पर आवेश क्या रहेगा, समान। जिस प्रकार से इस पाइप, तीनों पाइप में, इसमें भी 10 लीटर पानी, इसमें 10 लीटर पानी, इसमें क्या होगा, 10 लीटर पानी जाएगा। यानी प्रत्येक पाइप में पानी की मात्रा समान रहेगी। यानी पानीय नियत, यानी आवेशवा इज नियत, आवेशवा इज नियत, नियत मीन्स होता है साइंस में क्या, समान। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्या होता है, समान होता है। अब बताओ, पानी मीन्स आवेश। अब बताओ, जितना प्रेशर से पानी है पैपियम जाएगा, उतना प्रेशर क्या पैपियम आएगा, कभी नहीं आएगा। पतरकी पैपियम होता है, लोग उससे क्या होता है, इतना प्रेशर होता है, लोग उससे गाड़ी साफ कर ले, घर साफ कर, कुछ साफ कर लेते हैं साहब। और पैपी चौड़ाई बढ़ा दिए तो वो पानी वहीं गिरेगा, वहीं पर जहाँ जहाँ गिरेगा वहीं गिरेगा, हो जाओ ना। हाँ, क्यों, चौड़ाई बढ़ गई, यहाँ गिरा, ऐसे गिर गया, और इसमें मारोगे तो मारे कहीं छेदे हो गए वहां पर 2-4 बीघे हाथ तक। अब अगर देखो, यानी यहाँ जब पानी जाएगा प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ प्रेशर थोड़ा और कम, यहाँ प्रेशर क्या हो गया। जब प्रेशर की बात की जाए तो पी मान लेना, पी ही क्या है, यानी प्रेशर, यानी दबाव क्या है, दबाव, दबाव को मान लेना विभव, दबाव मान लेना विभव। बताओ, क्या यहाँ पर दाब समान रहेगा, जो दाब यहाँ पर होगा वही दाब यहाँ पर होगा, जो दाब यहाँ पर वो दाब यहाँ पर कभी नहीं। उसी प्रकार से प्रत्येक, जब यहाँ पर प्रत्येक पाइप में दाब नहीं समान है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्लेटों के बीच दाब मतलब विभव समझना, यानी प्रत्येक प्लेटों के बीच विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश तो प्रत्येक प्लेट पर क्या होता है, नियत होता है, लेकिन विभव मतलब समझना तुम दाब, क्या समझना, दाब। बताओ, प्रत्येक पाइप में दाब समान रहेगा इसमें, कभी नहीं। यानी दाब विभव क्या होगा इसमें, विभव होगा जो भिन्न भिन्न, श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, श्रेणी में भिन्न भिन्न क्या होगा, विभव होगा। इसमें मैंने यहां लिखा हुआ है, प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V1 V2, यानी दाब अलग अलग था ना, तब प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है, यानी पानी जितना यहाँ भेजोगे उतना ही हर पाइप में जाएगा, अलग जाने वाला नहीं है। इतना बात समझ में आया। ये कौन संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, संधारित्रों का संयोजन जरूरत क्यों पड़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, उपयोग क्या है इसका। मान लो बचवा, मान लो, अभी हम आगे बात करेंगे। मान लो हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के क्या कैपेसिटर है, हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर है। उन 3 अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर से मैं सोच रहा हूं कि हमको ज्यादा भी धारिता मिल जाए, ज्यादा आवेश को स्टोर करने वाला धारिता बन जाए, और कम आवेश को स्टोर करने वाला भी धारिता बन जाए। हम क्या करेंगे, हम उस तीनों संधारित्रों को अपने स्वेच्छानुसार जोड़ करके कम या ज्यादा बना सकते हैं।
कैसे, देखो इधर जगह है, चलो उतारो फिर बताते हैं, उतार लो पहले, उतार लो पहले, पहला हेडिंग है। इस बार देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक, बोलो मत। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया जाता है, सभी प्लेटों का, सभी प्लेटें क्या होती हैं, सभी प्लेटों में जो आवेश होता है समान रहता है, क्या रहता है, समान, परंतु विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी इसमें ऐसा कुछ किया नहीं आता है, बैटरी है, बैटरी इस पहली प्लेट का पहला सिरा होता है, बैटरी से जुड़ा होता है, यहाँ क्या होता है अंतिम का, पहले से पॉजिटिव वाला इधर क्या जुड़ा होता है, निगेटिव वाला जुड़ा है। और प्रत्येक जो हम बैटरी के माध्यम से क्या देंगे, विभव देंगे, तो क्या होगा, यह विभव जब यहाँ पर, अब बैटरी क्यों, देखो इधर, क्योंकि यहाँ पर मान लो एक बिंदु कोई और है, यहाँ पे बिंदु कोई और है, जब बिंदु अलग अलग होते हैं, बहुत ध्यान समझो, बोलो मत, जब बिंदु अलग अलग रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, विभव अलग अलग होगा। और जब केवल दो ही बिंदु रहेंगे तो वहां पर विभव समान रहेगा, आगे हम बात करेंगे। जब बिंदु भैया ई मान लो कोई बिंदु है, इसको मान लो, मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू मान ले रहा हूं, तो ए और बी एक अलग बिंदु है, पी और क्यू एक अलग बिंदु है, क्यू और बी एक क्या है, अलग बिंदु है। तो अलग अलग बिंदुओं के बीच में जब विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, हम ज्ञात करते हैं, तो अलग अलग बिंदुओं के बीच में क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन जब केवल दो ही बिंदु रहेंगे तो केवल दो बिंदु के बीच में विभव क्या होता है, समान होता है, और अलग अलग बिंदु हो जाएंगे ना, विभव क्या रहेगा, असमान। हमने बताया भी कि पाइप है, इस पाइप में मैंने अगर 10 लीटर पानी भेजा तो उतना पानी यहाँ है, उतना पानी यहाँ है, उतना पानी यहाँ, अब पानी हमने माना क्या है, आवेश, यानी हर पाइप में पानी क्या जाएगा, समान जाएगा। लेकिन क्या हर पाइप में पानी का दाब समान रहेगा, इसमें पानी का दाब अलग रहेगा, इसमें पानी दाब और कम, इसमें पानी दाब क्या हो गया। इसी प्रकार से दाब मतलब क्या मान लेना, विभव, क्या मान लेना, विभव, विभव, ठीक। अब बताओ, इसीलिए प्रत्येक प्लेट में विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मैंने माना हुआ C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V1 V2 और V3 है। अब प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है जी, Q समान है। संधारित्र के अनुसार हम पढ़ चुके हैं C बराबर Q बाई B, हमको निकालना है B, क्या निकालना है, तो B1 क्या हो जाएगा, Q बाई, अरे भैया B चला यहाँ पर, C चला गया नीचे, बताओ तो B1 क्या हो जाएगा, Q तो सब पर समान ही ना, तो Q अपान C1 हो गया, B2 कितना Q अपान C2, B3 कितना Q अपान, बिंदु ए व बी के बीच अगर तुल्य विभवांतर कितना हो, B है ना, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य विभव कितना है जी, कितना है, V है। तो इस V का मान क्या होगा, इन तीनों V के योग के क्या होगा, बराबर होगा, मैंने वही कर दिया। और V1 V2 V3 दिया गया है, कामन तीनों क्या था, Q, तो V का मान कितना दिया, Q बाई, Q बाई, Q कामन ले लिया, कट गया, 1/C क्या गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिताओं, कल कहा हूं, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, बस ये है। अब आगे हम संधारित्रों का यूज क्यों करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे बताने वाले हैं। पहले हम पढ़ लेते क्या, समांतर क्रम संयोजन, अगला हिंट डालो, समांतर क्रम संयोजन, तो अगला लिखो समांतर क्रम संयोजन, दूसरा वाला समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल समांतर क्रम संयोजन। अब ये देखो समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझो।
श्रेणी क्रम संयोजन में बिंदुएं अलग अलग थी। 4 बिंदु लिए गए। कितने बिंदु लिए गए थे? 4 बिंदु। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में केवल 2 ही बिंदु होते हैं। ये बैटरी है, क्या है? बैटरी है। बैटरी, बैटरी से विभव देना शुरू किया गया। विभव इधर चलना शुरू, आवेश चलना शुरू हुआ। आवेश यहां पर आने के बाद क्या होगा? आगे वाली सभी प्लेटों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके प्रेरण के कारण सामने वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सभी प्लेटों पर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान समझो, सभी प्लेट पर क्या आ गया जी? निगेटिव चार्ज। लिखना किसी को नहीं है, ठीक। अब यहां समझो, अगर अगर 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, बताओ समांतर क्रम है ना जी। समांतर क्रम होता क्या है? बैटरी से तीनों धारिताओं का, तीनों संधारित्रों का जो जुड़ाव होता है वह केवल क्या होता है? तीनों एक ही बिंदु क्या होता है? आकर के तीनों आकर के इधर एक बिंदु जुड़ेंगे, फिर तीनों कहां जुड़ेंगे? तीनों का एक प्लेट एक बिंदु पर, फिर तीनों का एक प्लेट कहां? बिंदु पर। वहां पर क्या था? ऐसा नहीं था, ठीक। तीनों प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर फिर तीनों प्लेटें किस पर जुड़ी हुई है? एक बिंदु पर। इस प्रकार के हम लोग कहते क्या है? समांतर क्रम संयोजन। यानी यहां से बहुत ध्यान समझना, जो आवेश आएगा यानी जो करंट आएगा, हम बात करते हैं करंट, जो आवेश आएगा, ये आवेश यहां पर आने के बाद क्या होगा? बताओ, क्या समय आवेश समान जाएगा? समांतर क्रम संयोजन में हमने पढ़ा भी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश जा रहा था क्या जा रहा था? समान जा रहा था, यानी करंट समान होता है। यानी समांतर क्रम संयोजन में आवेश क्या होगा? समान नहीं हो। प्रत्येक प्लेटों पर आवेश क्या होगा? यहाँ पर आवेश Q1, यहाँ पर आवेश क्या होगा? Q2, यहाँ पर आवेश क्या होगा? Q3। यानी जिस कैपेसिटर की जिस तरह अपनी क्षमता होगी, पावर होगी, वो उतनी क्षमता क्या करेगा? अपने अंदर आवेश को स्टोर करेगा, संग्रहित करेगा। कहते हैं संधारित्र। इसकी क्षमता ज्यादा तो ज्यादा आवेश खींचेगा, इसकी क्षमता कम क्या करेगा? कम आवेश खींचेगा। यानी हर प्लेटों पर आवेश क्या होगा? हर प्लेटों पर आवेश अलग अलग होगा। ये समझो, ऐ समझो, जैसे हमने उसमें उदाहरण लिया था, एक कोई पाइप है, बहुत ध्यान समझना, एक कोई पाइप है, इस पाइप में कितना पानी आ रहा था? इस पाइप में पानी 10 लीटर, लेकिन जैसे पानी यहाँ पहुंचा, इस पानी को हमने 3 पाइप में डिवाइड कर दिया। कितने पाइप में? 3 पाइप में। बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान से। घबरा गया, ठीक। कितने पाइप में डिवाइड करें जी? 3 पाइप में। बताओ, क्या हर एक पाइप में पानी समान बहेगा? जीवन में नहीं जाएगा, ठीक। हो सकता है पाइप सीधे हो, यहाँ पानी पूरा बह जाए, यहाँ पानी जावा नहीं करे। हाँ, यानी जैसे पानी यहाँ, उसमें क्या था? अब ऐसा हुआ, यानी पानी हर पाइप में बराबर जा रहा था, लेकिन पानी यहाँ 10 लीटर भेजोगे तो हो सकता है कि इसमें जाए 8 लीटर, इसमें जाए 1 लीटर, इसमें जाए 1 लीटर जाए। समझो ना? नहीं, प्रत्येक पाइप में पानी समान जाने वाला। हमारी बातों को जो ध्यान समझना, सब समझ में आएगा। यानी प्रत्येक पाइप में जो पानी मात्रा होगी, यानी जो आवेश होगा, क्या रहेगा? अलग अलग समान, अलग 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 अलग। लेकिन दबाव क्या होगा? क्यों? तो प्रत्येक पाइप की साइज क्या है? एक का है। दबाव क्या रहेगा? समान रहेगा। तो जब दबाव समान रहेगा तो प्रेशर वही है ना? प्रेशर मीन दबाव। प्रत्येक पाइप में दबाव क्या रहेगा? समान रहेगा। दबाव यानी विभव, विभव प्रत्येक प्लेट पर क्या रहेगा? भी यही रहेगा। अलग अलग क्या रहेगा? अब ऐसा हुआ, अब समझ में आया ना? तो होता क्या है समांतर क्रम में? मैं लिखता हूं, समांतर क्रम में विभव यानी विभवांतरवा यानी विगमनवा नियत रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन अबेसवा क्या होता है? अबेसवा बेचारा भिन्न भी रहता है, क्यों का मान भिन्न विभिन्न विभिन्न। अब समझ में आया? पाइप्स में तुमको भूलोगे नहीं इससे तुम, सही ना? अब बताओ, इसकी धारिता C1 मान लिया, इसकी C2 मान ली, C का मान लिया C3, A और B मान लिया। बैटरी है, बैटरी दो दिया गया, हम लिखने वाला पूरा। चलो यह देखो, माना C1, C2 व C3 धारिता के 3 संधारित्र, धारिता के 3 क्या संधारित्र, कौन क्रम में? समांतर।
क्रम में क्या है, जुड़े हैं, जुड़े हैं, तथा प्रत्येक प्रत्येक प्लेटों पर आवेश क्रमशः, कहता ना, आवेश क्रमशः Q1 Q2 वह क्या है, Q3 है, वह लिखे ना, वह प्रत्येक प्लेट पर विभव क्या है, समान है, तथा विभव क्या है, वह विभव भी समान है, समान है, या विभवांतर भी समान, विभवांतर लिखे ना, विभवांतर भी क्या है जी, समान। सही है। हम यहां लिखेंगे संधारित्र के अनुसार, क्या लिखेंगे, लिखो मत अभी, रुके रहो। संधारित्र के अनुसार, संधारित्र के अनुसार बताओ C बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V। अब की अलग अलग क्या है, Q, वहां पर भी अलग अलग था तो मैंने भी निकाला था, यहाँ Q अलग अलग है, क्या निकालूंगा, Q निकालूंगा। तो बताओ Q और क्या हो जाएगा, C इंटू बी, भैया गुणा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, बताओ। तो Q1 क्या निकले, Q1 भी तो समान है ना, प्रत्येक प्लेट पर भी समान है, तब विभवांतर क्या है, प्रत्येक प्लेट पर समान है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, सी बी, क्या C1B, Q2 क्या आ जाएगा, C2B, तथा Q3 क्या आ जाएगा, C3। सही है। अब मान वहां पर 4 बिंदु थे इसलिए विभवांतर अलग अलग था, यहाँ दुए बिंदु से विभवांतर क्या है, जब अलग अलग, बहुत मेन चीज है, जब अलग अलग बिंदु रहेंगे तो प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर अलग अलग रहेगा, जब बिंदु द्वियद रहेगा तो प्रत्येक कितना प्लेट जुड़ा हो, अगर बिंदु एक ही दो ही है तो प्रत्येक प्लेट पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। ये ध्यान बैठा लेना, आगे सवाल में काम आएगा, बहुत सारा सवाल लगवाएंगे इस पर, 25-30 सवाल से कम नहीं। इधर देखो आगे, माना माना ए व बी के बीच, माना ए व बी के बीच आवेश, तुल्य आवेश, तुल्य आवेश Q है, तो बताओ क्या लिखूंगा, Q बराबर, Q कितने भाग में बट रहा है, 3 भाग में। यहां ऐसे मान लो, ऐसे मान लो यहां करंट आई, बताओ यहां बेचारी करंट आई, करंट यहां लगे 3 ठो बल्ब, ऐसे समझो, ऐसे है लगा है 100 वाट का, है लगा है 50 वाट, नहीं 100 वाट बता दें, तो 100 वाट मान लिया, 100 वाट का है लगा है 14 वाट का, है लगा है 7 वाट का। अब बताओ क्या सब मानो क्या है, तार है, क्या सभी तार में धारा समान जाएगी, कभी जीरो में नहीं जाएगी, क्यों, अगर 100 वाट का है ना तो क्या लेगा, ज्यादा करंट लेगा, इस 7 वाट का क्या लेगा, कम करंट लेगा। अब समझ है ना, प्रत्येक समांतर क्रम में क्या रहेगा, प्रत्येक में आवेश यानी करंट के मान क्या रहेगा, अलग अलग, ऐसे समझो। बताओ सम जानते ही हो, रखे ही हो, बताओ Q1 का मान कितना दिया है, C1 भी, Q2 का मान, Q3 का मान, कुछ कॉमन उमन है, V, C1 C2 C3, ये आ गया Q, परंतु परंतु Q और क्या होता है, रखो C भी, तो C भी C1 C2 प्लस कुछ कटा पीटा, B से भी कट गया, C और क्या गया, पूरा प्रतिरोध का उल्टा होता है, 10 में समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, पूरा उल्टा होता है, प्रतिरोधक पूरा क्या होता है, उल्टा, एकदम उल्टा। अब ये देखो, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला,
इससे निष्कर्ष निकलता है कि समांतर क्रम में जुड़े क्या संधारित्रों की तुल्य धारिता, संधारित्रों की तुल्य धारिता, उनके अलग अलग धारिताओं के योग के क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकलता है कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग यानी जोड़ के बराबर होता है। समझ में आया ना? उतारो, मैं लिख रहा हूं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि समांतर क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, तुल्य यानी कुल, तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक मिनट रुके रहोगे, 1 मिनट, केवल 1 मिनट रुके, तुम बहुत बढ़िया से बताएंगे। 1 मिनट रुके रहो, वॉल्यूम 1 मिनट। इसमें टाइम है, इसको उठा दे रहे, एक काम नहीं था सुनाने के लिए। देखो यार, संधारित्रों की जरूरत क्यों पड़ी, प्रश्न उठ सकते हो, इसका उपयोग क्या है? हमारे पास 3 संधारित्र हैं। एक मिलक धारिता है 1 माइक्रोफैरड में, मान लीजिए, मैं मान रहा हूं 1 माइक्रोफैरड। दूसरे मिलक है 2 माइक्रोफैरड। तीसरे मिलक है 3 माइक्रोफैरड। 3 अलग अलग धारिताओं हमारे पास क्या है, संधारित्र है। लेकिन मैं सोच रहा हूं इन तीनों को जोड़ करके हमको एक बड़का वाला क्या मिल जाए, संधारित्र मिल जाए। बड़का वाला सबसे कम वाला, हमारे घर में मान लो कम होना चाहिए, कम वाला धारित्र क्या चाहिए, संधारित्र चाहिए। अब किसी को मान लो क्या है, किसी के मन में उठ रहा है मेरे को चाहिए ज्यादा चाहिए, हम दोनों कर सकते हैं। इन तीनों से हम दोनों बना सकते हैं। देखो जरा दिखाते हैं तुमको कैसे। मान लो इन तीनों को मैंने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम में, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। बताओ बच्चा, 1/1, 1/2, 1/, इसका ऐसे कितना होगा, 6 हो गया ना, 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 होगा, 6 का नाम जगह नहीं है, 6 3 9 2 11c बराबर 6 आएगा ना। भैया 11c लग रहे, समझ रहे होगे। तो सी क्या है जानते हो, 6/11 माइक्रोफैरड। बताओ, अभी रुको रहो, कौन क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम। इसी को तुम जोड़ो समांतर क्रम में, फार्मूला C1 C2 C3, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1, 6 माइक्रोफैरड। ठीक, देखो ध्यान से, 6 में तुम 11 से भाग दोगे, 11 × 5 = 55। मैं मोटा मोटा मान ले रहा हूं 0.5 माइक्रोफैरड, मोटा मोटा। देखो जरा, 3 अलग अलग कैपेसिटर तुम्हारे पास थे। हमारे मन में विचार बन रहा था तीनों को जोड़ करके सबसे कम वाला कैपेसिटर बनाए, तो हम तीनों किसमें जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। सोचो सबसे कम वाले का मान कितना है, 1 माइक्रोफैरड। और जब मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ना, तो तीनों को जो धारिता आई कितना आई, सबसे कम वाले से क्या आई, कम आई। सबसे कम वाले से कम कितना आई, इसका भी आधा है। तो अलग अलग अगर तुमको संधारित्र दिए गए हो और सबसे कम से कम तुमको प्राप्त करना हो, तो किसमें जोड़ दो, तीनों मिला को।
सिलिकॉन में वो क्या मिल जाएगा, सबसे कम धारिता मिल जाएगी। आगे वही तीनों तुम हमारे पास हो, तुम क्या सोच रहे हो, हमको सबसे क्या मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, तो तुम्हारे मिला क्या करो, समांतर क्रम में जोड़ दो। अब बताओ सबसे बड़का मान कितना है, 3, और सबसे बड़का कई गुना मिला, 2 गुना ज्यादा मिला हुआ हमको। तो ज्यादा प्राप्त करना हो तो किसमें जोड़ दो, और कम प्राप्त करना हो, ये है लॉजिकल, यही इसका यूज है। अब संधारित्र यूज कहाँ किया तुम लोग जानते ही हो, पंखे में, मोटरों में, हर जगह कैपेसिटर का यूज किया जाता है धारिता को अपने अंदर स्टोर करने के लिए, आवेश को अपने अंदर स्टोर करने के लिए, जिसके कारण से उस मशीन को या मोटर को कम टाइम में क्या दिया जाए, झटका। झटका देने के हम लोग लगाते क्या है, कैपा। सुने होगा जी, लगे 440 वोल्ट छोड़े से तेरे, तो लगे 440 वोल्ट, ये तुरंत छूते मन के लग जाए 440 वोल्ट। वो झटका देने के लिए हम लोग लगाते क्या है, कैपेसिटर। डाल लो, झटका है। अब छू मत लेना किसी को, पता चला कि 4